नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। नमस्कार, मैं हूं विनय कुमार सिंघल और आज हम रूबरू हो रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिनका नाम राजस्थान ही नहीं पूरे भारत में बड़े अदब से लिया जाता है। हमारे साथ हैं राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर S.K. सिंह साहब, ऑनरेबल वाइस चांसलर। और बताते चलें कि आप भारत सरकार के जो एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट की जो कमेटी है उसके एडवाइजरी बोर्ड में भी हैं। तो इससे अंदाज़ा लगा लीजिएगा आप कि एक इतनी बड़ी शख्सियत का हम इंटरव्यू कर रहे हैं। सर, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। मैं सवाल करूं उससे पहले मुझे एक चीज़ जाननी है, ये आपके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट का राज क्या है? क्योंकि आप इतने बड़े संस्थान के वाइस चांसलर हैं। जैसा कि भीम न्यूज इंडिया को पता है कि लगभग 90 कॉलेज आपके अधीनस्थ हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग आपके अधीनस्थ है, यूनिवर्सिटी आपके अधीनस्थ है। हज़ारों की तादाद में स्टाफ और हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट। दुनिया भर की समस्या होती है, स्टूडेंट की समस्या, टीचर की समस्या, नॉन टीचिंग की समस्या। आपकी मुस्कुराहट का राज क्या है, पहले आप ये बताइए। अरे धन्यवाद सिंघल साहब, आपने तो कुछ ऐसा सवाल कर दिया है कि उसका जवाब थोड़ा बहुत मुश्किल है। अब क्या होता है कि जब आप जो है अगर किसी दूसरे की समस्या सॉल्व करते हैं तो आपको एक खुशी सी होती है। आपको मैं बताऊं, अगर आप किसी और के, मेरा मानना है अगर आप किसी की दूसरे की समस्या सॉल्व करते हैं तो जितना उसको खुशी होती है उससे ज़्यादा आपको खुशी होती है। तो मेरा भी यही कि मेरी हमेशा इच्छा रहती है अगर हम किसी के काम आ सके या किसी की समस्या सॉल्व कर सके तो वो होता है। और कुछ बहुत ज़्यादा कुछ वो नहीं है। जैसा कि आपको विदित हो कि जब मैं राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी 2.25 साल पहले मैं ज्वाइन किया, मैंने जब ज्वाइन करने आया तो देखा कि यहाँ तो समस्याएं ही समस्याएं हैं। आपको भी पता है कि समस्याएं छोटी भी थी और बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं थी। जैसे कि हमारे पूर्व जो कुलपति थे उनके साथ कुछ समस्या थी, प्लस उसके बाद कुछ हमारे टीचर्स की भी बहुत बड़ी बड़ी बीच में समस्याएं आई। और उससे भी बड़ी समस्याएं जो हमारे बच्चों में हो रही थी, हॉस्टल्स में दिक्कत थी और बच्चों का रिजल्ट सही समय पे नहीं हो रहा था, एग्ज़ाम सही समय पे नहीं हो रहे थे। तो इन सब की इस तरह की समस्याएं थी। जब मैं आया तभी आपको बात हुई थी आप लोगों से, तो मैंने कहा था कोई समस्या तब तक समस्या रहती जब तक उसका कोई सोल्यूशन नहीं होता है। और मेरा मानना है कि हर समस्या का कोई न कोई सोल्यूशन होता है। तो आप लोगों के सहयोग से, यहाँ के फैकल्टी के सहयोग से, यहाँ के स्टाफ के सहयोग से हम लोगों ने मिल कर के ज़्यादातर समस्याएं जो दूर कर दी। उसकी वजह से ये लगता है कि हाँ चलो यहाँ पे जो है एक अच्छा वातावरण बना, एक पॉजिटिविटी आई। उससे जब हमारे अगल बगल सब लोग खुश रहेंगे तो हम भी खुश रहेंगे। और यहाँ पे भी वैसे ही हुआ। जो बच्चों की समस्याएं थी, एक तो हॉस्टल की समस्याएं थी, वो भी समस्याएं ज़्यादातर ख़त्म ही हो गई हैं। और जो दूसरी जो बच्चों का जो समय से एग्ज़ाम नहीं होता था, वो एग्ज़ाम भी अब हमने सेमेस्टर, आपको बताने में मेरे को ये खुशी हो रही है कि जो भी जितना भी हमारा सेमेस्टर है आज के दिन में पूरा सेमेस्टर ऑन टाइम है। सेमेस्टर में किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी देरी नहीं है। इवन जो फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन हमारा लेट होता है, उस लेट सेमेस्टर वालों को भी हम लोग कोशिश करके पूरे जो है जब साल ख़त्म होता है तब तक उनको भी रेगुलराइज कर देते हैं। और फाइनल ईयर वालों को तो हम तो मई तक उनका एग्ज़ाम ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि उनका रिजल्ट समय से आ जाए। और मैं बताना चाहूँगा कि यही हमारी राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसने एक हफ्ते फाइनल ईयर के रिजल्ट एग्ज़ाम के एक हफ्ते के अंदर दे दिया था। उससे पूरे जो पास आउट बच्चे हुए जो हमारे, उनको इतना फ़ायदा हुआ। किसी को विदेश जाना होता है, किसी को नौकरी ज्वाइन करना होता है, या किसी को हायर एजुकेशन के लिए जाना होता है, तो उन सभी को किसी तरह की दिक्कत नहीं आई। और इसका लोग और दूसरी जगह भी हमारे इस मामले में RTU की लोग उदाहरण देते हैं। सर, भीम न्यूज इंडिया को पता लगा कि कल आपके यहाँ कोई एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी, और वो कौन सी मीटिंग थी? थोड़ा सा इसके बारे में बताइए ना। ये मीटिंग क्या मीटिंग है ये, और इसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं, और इस मीटिंग करने का उद्देश्य क्या है, और इस मीटिंग में क्या क्या एजेंडे रखे जाते हैं, और फिर उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, थोड़ा बताइएगा। सब ये हमारी बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट हमारी यूनिवर्सिटी की सबसे श्रेष्ठ
हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी है। जो भी हमारा दशा या निर्देश होता है ये बॉम देती है यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए। और जो भी नई चीज़ शुरू करना होता है या कुछ भी करना है, हमें वो बॉम हमारा निर्देशित करता है, तो उसका जो है उसके हिसाब से यूनिवर्सिटी चलती है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे जो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट है इसमें 19 मेंबर्स हैं। 19 मेंबर्स हैं जिसमें से कि दो हमारे जो है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे माननीय विधायक हैं, विधायक संदीप शर्मा जी और विधायक श्री ललित मीना जी, ये दोनों लोग हमारे जो है माननीय विधायक हैं जो उसके मेंबर हैं। प्लस हमारे जो है 4 जो है ये एग्जीक्यूटिव ये क्या बोलते हैं उसको, एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं। हमारे सेक्रेटरी टेक्निकल एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, सेक्रेटरी फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान और डायरेक्टर टेक्निकल एजुकेशन, रजिस्ट्रार, ये सारे लोग हमारे जो है एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं। इसी तरह से हमारे जो है माननीय कुलाधिपति महोदय गवर्नर साहब के भी 2 नॉमिनी हैं और हमारे 4 जो है राज्य सरकार के नॉमिनी हैं। और मैं खुद जो है वाइस चांसलर खुद इस बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का चेयरमैन होता है और हमारे भी दो जो है हमारे भी नामित मेंबर हैं। और हमने इसमें दो मेंबर रखा हुआ है जो कि हमारे इलेक्टेड मेंबर हैं, जो कि हमारी फैकल्टी और स्टाफ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से पूरे 19 मेंबर हैं और समय समय पे हमारी इसकी मीटिंग होती है, जो कि जो भी डिसीजन होना है, नीतिगत जो डिसीजन होना है, वो नीतिगत डिसीजन हमारे बॉम में लिया जाता है। कल क्या क्या डिसीजन हुए सर? कल हमारी जो है बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की मीटिंग थी, जिसमें कि आपको मैं बताना चाहूँगा, मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही कि कल की मीटिंग में हमारे सारे जितने भी मेंबर थे अभी सारे प्रेजेंट थे। कुछ लोग जो ऑफलाइन यहाँ नहीं आ पाए थे, वो लोग जो है ऑनलाइन जुड़े और सारे सभी हमारे कल की मीटिंग में रहे और सभी के सजेशंस मिले हमें यूनिवर्सिटी को कैसे आगे ले जाना है और कुछ यूनिवर्सिटी को कैसे आगे बढ़ाना है। तो उन सभी ने बहुत सराहना की जो है और अब बहुत अच्छे जो है सजेशंस भी दिए। प्रस्ताव क्या क्या पारित हुए? देखिए, इसमें जो मुख्य प्रस्ताव थे कुछ एक प्रस्ताव तो ये था कि जो हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग का जो करियर एडवांसमेंट इनका जो प्रमोशन स्कीम थी, वो प्रमोशन स्कीम नहीं थी, वो जबकि राजस्थान सरकार में वो स्कीम लागू थी, वो और MACP, तो दोनों जो है स्कीम काफ़ी दिन से हमारे यहाँ पे लागू नहीं हुई थी। तो पहले उसको हम लोगों ने टेकअप किया, पहले बोर्ड से करके फिर उसको हमने राज्य सरकार को भेजा था। जब राज्य सरकार का आ गया, राजस्थान की तरफ से उनका एक्सेप्टेंस आ गया, एक्सेप्टेंस, उसके बाद कल हमने रखा और हमने जो है ये अपने बॉम में पास किया। और इसके अलावा कुछ टीचर्स का भी करियर एडवांसमेंट का था, उसको वो भी किया गया। और कल ही जो है हमारे बॉम के मेंबर्स ने ये भी प्रस्ताव किया कि जो है कि जितना भी जो करियर एडवांसमेंट है उसको जो है समय समय पे किया जाए, जिससे कि उनका समय समय पे प्रमोशन होता रहे। और हमारे विश्वविद्यालय जो 2006 से बना हुआ था, हर विश्वविद्यालय के कुल गीत और उसका झंडा होता है। झंडा भी नहीं था, तो कल हम लोग हमारे बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ने झंडे को भी पास किया। अब आप देखेंगे कि हमारी यूनिवर्सिटी में जो हमारा राष्ट्रध्वज रहता है वो तो हमारे यहाँ तो हमेशा फहराया ही जाता है। उसके साथ जब भी फंक्शन होगा तो हमारी यूनिवर्सिटी का भी झंडा फहराया जाएगा। एक तो ये हुआ। और इसी तरह से जो है एक जो हमारे यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा था, जैसा कि आपको विदित है कि ये पेंशन का ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का मुद्दा हमारे यहाँ से बहुत दिनों से रुका हुआ था या उस प्रोसेस में था। उस प्रोसेस में काफ़ी समय लग गया। जब मैं सवा दो साल पहले आया तब भी ये मुद्दा था। जो पहली बोर्ड की मीटिंग हमने की थी उसमें भी ये मुद्दा हुआ। फिर हमने सरकार से टेकअप किया। फिर सरकार के बाद फिर जो है ओल्ड पेंशन स्कीम का आया कि हमारी सरकार ने कहा कि सब जगह ओल्ड पेंशन स्कीम लगेगी। तो हमने तुरंत
तुरंत ही जो है ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के लिए हमने कहा कि जब सब जगह लागू हो रही तो हमारे यहाँ भी लागू होनी चाहिए, और उसको हमने बॉम में पास करा करके, बॉम में पास हुआ, उसका नियम निर्धारण भी हो गया, उसको हमने सरकार के पास भेज दिया था। और सरकार से फिर वहाँ से आने में थोड़ा समय लगा, फिर हम लोगों ने उसके लिए उसमें भी आप लोग का काफ़ी सहयोग रहा। हम सब के सहयोग से सरकार का जब आ गया तो हमने जो है जल्दी से जल्दी इसको जो है ये बॉम की मीटिंग बुलाई, और इस बॉम की मीटिंग में हमने ये पास करने का जो है कल उसको भी पास कर दिया कि ओल्ड पेंशन स्कीम जल्दी से जल्दी जो है हमारे यूनिवर्सिटी में लागू की जाए। सर, भीमनी ये जानना चाहता है कि कल आपने जैसे ये पास कर दिया, इसको इम्प्लीमेंट होने में क्या प्रोसेस और कितना समय लगेगा? सिंघल साहब, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ही जिस दिन राज्य सरकार का हमारे यहाँ उसका आया था लेटर कि वहाँ से कि हम आप ये जो इस ओल्ड पेंशन स्कीम को अपने यूनिवर्सिटी में लागू कर लीजिए, उसी दिन हमने जो एक मॉनिटरिंग कमेटी, अपने 5 लोगों की मॉनिटरिंग कमेटी बना दी थी, और उनसे ये वो ये निर्देशित किया गया कि इसको जल्द से जल्द बिना किसी विलम्ब किए हुए इसको किया जाए। तो उस कमेटी ने जो है हमारा रिकमेंडेशन दिया, उस रिकमेंडेशन को हमने जल्दी से जल्दी जो है बॉम में ले गए। जितनी जल्दी बॉम का आयोजन किया जा सकता है उसको आयोजित करके, क्योंकि उसमें भी कुछ समय होता है, सबके पास जाना होता है। कल वहाँ पे ले गए और ले जा करके उसको वो पास करवा करके, अब उसी में हमने ये भी हमारे सारे बॉम मेंबर, ऑनरेबल बॉम मेंबर जितने थे, सबकी इच्छा थी कि इसको जो है जल्दी से जल्दी अब बिना किसी और विलम्ब के जो है पास किया जाए और इसको लागू किया जाए। इसके लिए हमारे बॉम ने भी जो है हमारे रजिस्ट्रार कुल सचिव महोदय और हमारे फाइनेंस कंट्रोलर, जो कि दोनों लोग अभी वहाँ पे जो है मौजूद भी थे और वो अटेंड भी कर रहे थे, उनको निर्देशित किया कि अब इसको और किसी तरह से भी देर नहीं करना है, जो भी प्रक्रिया करनी है उस प्रक्रिया को जल्दी से जल्दी करके और बिना किसी विलम्ब के, जो भी प्रोसेस में टाइम लगता है प्रोसेस को कम से कम टाइम लगाया जाए और जल्दी से जल्दी कराया जाए। आज सुबह ही जो है हमारे फाइनेंस कंट्रोलर साहब आए थे, उनसे मेरी चर्चा हुई और मैंने उनको बोला भी, और वो भी बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव है इस चीज़ को करने के लिए जो है। और चूँकि हमें आपको बताने मेरे को ये भी खुशी हो रही है कि जो हमारे फाइनेंस कंट्रोलर साहब आए हैं ये खुद पेंशन डिपार्टमेंट में अभी जो है वो पेंशन डिपार्टमेंट में है, वो आए हुए, इसलिए उनका वहाँ का तो अनुभव है ही है। हमने उनको यही कहा कि जब चूँकि आपको इतना अनुभव है, उस अनुभव का क्यों ना हमें भी फ़ायदा होगा, और इस बात को उन्होंने माना भी। उन्होंने कहा कि जितनी जल्दी से जल्दी होगा मैं ये करूँगा। सर, ये इसमें सिस्टम क्या होता है? जैसे कल आपने बॉम में पारित कर दिया, इसके बाद क्या इसका कोई रजिस्ट्रार महोदय से प्रशासनिक आदेश निकलता है? सब देखिए, हमारा बॉम से जो भी निर्णय लिया जाता है, इसका मिनट्स ऑफ मीटिंग जो निर्णय लिया गया उसको जो है उसका वो किया जाता है कि भाई ये निर्णय गया। उसके बाद उसको जो है रजिस्ट्रार के पास, चूँकि आपको पता है कि यूनिवर्सिटी का सारा कार्य जो है ये रजिस्ट्रार कुल सचिव के माध्यम से होता है, और जो ऑपरेटिंग ऑफिसर है वो जो है वो हमारे माननीय जो है हमारे रजिस्ट्रार साहब होते हैं। रजिस्ट्रार है आजकल हमारी मैडम है, तो वो जो है उसके बाद उसका ऑर्डर पास करेंगे। उस ऑर्डर को मेरे द्वारा ही ऑर्डर जारी करवाया जाता है, लेकिन उस ऑर्डर को जारी रजिस्ट्रार के द्वारा होता है। तो वो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में टाइम नहीं लगेगा, और मैंने निर्देश दिया हुआ कि जितनी जल्दी से जल्दी हो, क्योंकि अब और ज़्यादा डिले नहीं किया जाए। सर, ये एक चीज़ और बताइए कि विश्वविद्यालय को तो आपने ज़मीन से आसमान तक पहुंचा दिया, स्टूडेंट का इनपुट बढ़ गया, व्हाट अबाउट द फैकल्टीज पोजीशन, गेस्ट फैकल्टी या परमानेंट फैकल्टी के लिए आप क्या करने जा रहे हैं? सब देखिए, किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए यूनिवर्सिटी ये जितनी ज़मीन है या दीवार है या ऑफिस है उससे नहीं होता है। हर यूनिवर्सिटी के लिए जो यूनिवर्सिटी का नाम होता है वो फैकल्टी से और स्टूडेंट से होता है। तो ये जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो सबसे ज़रूरी होती है किसी यूनिवर्सिटी के लिए। तो हमने आते ही सबसे पहले इस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को सुधारने की कोशिश किया था। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये हमारी राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि NAAC से भी एक्रेडिटेड है
और एनबीए, सरकार की ये दोनों एनबीए और नैक दो संस्थाएं हैं जो कि एक्रेडिट करती है। तो हमने यूनिवर्सिटी को नैक से भी एक्रेडिट करवाया हुआ है और एनबीए भी हमारे ज़्यादातर कोर्सेज एनबीए से भी एक्रेडिटेड है। तो उसके लिए जो है क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होता है। हम कहते रहें कि हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी है, वो बड़ी बात नहीं होती। जब जो थर्ड पार्टी कहती है तो वो होता है। उसमें जैसा कि आपने कहा कि ये टीचिंग लर्निंग के लिए हमारी फैकल्टी सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सब कुछ सुविधा हो लेकिन टीचर ही नहीं हो पढ़ाने के लिए तो क्या होगा। उसके लिए क्या तो कर रहे हैं आप? उसके लिए जो अभी क्या हुआ कि काफ़ी लोग हमारे यहाँ रिटायर हो रहे हैं। तो जितनी हमारी पोस्टें सैंक्शन हैं उसके अगेंस्ट हम जो है गेस्ट फैकल्टी रख रहे हैं। और आपको मैं बताना चाहूँ कि हमने 53 पोस्ट जो है एडवर्टाइज भी कर रखी है और उसको भी हम जल्द से जल्द जो है उसको भी भरने की कोशिश करेंगे। और जो पोस्टें खाली है उसको भी हम एडवर्टाइज करके, और इसके लिए हमें सरकार का सहयोग चाहिए, आप लोग का सहयोग चाहिए, और आप लोग के सहयोग से, सरकार के सहयोग से हम अपॉइंटमेंट भी कर लेंगे। जब तक रेगुलर अपॉइंटमेंट नहीं होते हैं तब तक हम गेस्ट फैकल्टी रख रहे हैं और हर साल गेस्ट फैकल्टी रखते हैं। और गेस्ट फैकल्टी हमारे यहाँ भी जितनी ज़रूरत है उतनी हम अपॉइंट कर रहे हैं। सर, एक चीज़ और है, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में चारों ओर ग्रीनरी है। क्या इसका जो इम्पैक्ट है वो आप भारत सरकार के एनवायरमेंटल बोर्ड के मेंबर हैं, इसकी वजह से नहीं है? अच्छा सिंघल साहब, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। चूँकि मेरा पर्यावरण से संबंध रहा है तो मैं जहाँ भी जाता हूँ ये सबसे पहले मैं वृक्ष लगाने की कोशिश करता हूँ। आपको मैं बताना चाहूँगा कि मैं AICT का भी, UGC के भी काफ़ी कमेटियों का मेंबर रहा और मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट का भी मेंबर रहा, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस कमेटी का भी मेंबर रहा। और आप प्राइम मिनिस्टर ट्रॉफी जो बेस्ट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट को दिया जाता है उसका भी मैं जज रहा। तो इसके लिए हमें जो काफ़ी जगह जाना पड़ा इंस्पेक्शन के लिए, और उनके लिए जो कि कुछ अवार्ड देना हो, कुछ देना हो, तो पहले क्या उनकी वास्तविकता है उसको जानना होता है। तो कमेटी का इंस्पेक्शन भी होता है। तो इस वजह से मैं जहाँ भी जाता हूँ, मैं आपको ये बताने में मुझे हर्ष हो रहा है कि मैं जिस भी संस्था में जाता हूँ और मैं जाने से सबसे पहले ये कहता हूँ कि मैं आपके यहाँ एक पेड़ लगा के जाऊँगा। और पेड़ ही नहीं, मैं हर जगह जहाँ जाता हूँ एक पीपल का पेड़ लगाता हूँ। इस तरह से मैंने 500 से ज़्यादा पीपल के पेड़ पूरे देश भर में लगाए हैं और पेड़ लगाता ही नहीं हूँ। और मैं उनसे ये भी कहता हूँ कि 1 साल बाद मैं आपसे पूछूंगा अभी कि जो है कि पेड़ हमने जो पेड़ लगाया गया है उसकी क्या होगी, क्योंकि पीपल के पेड़ से सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है। और ऑक्सीजन ही नहीं मिलती, अगर सारे पेड़ सूख जाएंगे, पीपल का पेड़ कभी नहीं सूखेगा। और उसके जो फल होते हैं वो हमारे पशु पक्षियों के लिए, सबके लिए, और छाया भी सबसे ज़्यादा पीपल से मिलती है। इसलिए, और जब मैं यहाँ ज्वाइन किया, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया, तो देखा यहाँ पर भी जो है कुछ वृक्ष तो पहले से लगे हुए थे, लेकिन हमने उसी दिन ये सोच लिया था कि इसको जितना हरा भरा कर सकते हैं हरा भरा करेंगे। और आपको बताने में मुझे खुशी हो रही कि हर बार मैंने हर साल जो है बृहद वृक्षारोपण बरसात में किया, और उसके फलस्वरूप आप देखते हैं कि यहाँ हमारा कैंपस मेरे ख्याल से कोटा में सबसे ज़्यादा हरा भरा है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, राजस्थान सरकार किसके साथ मिल करके, इस राजस्थान सरकार और CM साहब से मिल करके हम लोगों ने एक और प्रण किया था कि पूरे राजस्थान में 1 करोड़ पौधे लगाएंगे। और उसमें भी राजस्थान सरकार के साथ मिल करके हम लोग उसमें भी बहुत ज़्यादा कामयाबी मिली है। उसके लिए पर्यावरण संरक्षण गतिविधि है वो भी इन्वॉल्व थे, हमारा ये विज्ञान भारती भी इन्वॉल्व था। सब लोग मिल करके हमने पूरे राजस्थान में भी लगाए हैं। और उसका एक उदाहरण हमारा कैंपस भी है, जो देखिए आपको हरा भरा लगेगा और क्लीन लगेगा, वो आपको अनुभव हो रहा होगा। आप थे प्रोफेसर SK सिंह, वाइस चांसलर, ऑनरेबल वाइस चांसलर राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी। भीम न्यूज इंडिया आपके साथ इंटरेक्शन कर रहा था। भीम न्यूज इंडिया को सर आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सिंघल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपको आने के लिए। भीम न्यूज इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज इंडिया के फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भीम न्यूज इंडिया, आपका अपना चैनल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।